हेलो फ्रेंड, मैं कामनी झा अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ लेकर के मेरी ज़िंदगी की कहानी, मेरी जुबानी। तो फ्रेंड, आज मैं फिर से कहते हैं ना अपने बारे में बात करने वाली हूँ। तो कहते हैं ना, एक औरत को जब ससुराल से मन उब जाता है, मन उब क्या जाता है, ससुराल तो कभी मन नहीं उबाने को, मन उब के भी वहीं जाना है, वहीं रहना है। लेकिन जब मन वो हो जाता है ना, तो थोड़ा दिन के लिए मन भुलाने के लिए मायके जाता है। मेरा तो मायका भी नहीं रहा, मायका भी नहीं है। कहते ना, माता पिता नहीं रहते ना तब मायका ख़त्म होता है। मेरे तो सब है, भरा पूरा मायका है। भगवान ना करे उन्हें कुछ हो, लेकिन मेरा वो सब कुछ ना, उन लोगों के रहते हुए सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई नहीं है ना, मेरे से मतलब किसी को नहीं है। मुझे अपने बेटा बेटी के, मैं शादी में जाने के लिए मर नहीं रही हूँ, लेकिन अपना बेटा बेटी को शादी की तो मुझे नहीं बुलाई, है ना। अब जो भी है अपने बेटे के बात में आ रही है तो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, और माँ हो करके इतना सता रही है मुझे। मैं जो आप लोगों से बातें कर रही हूँ और जितनी बातें बोल रही हूँ इस वीडियो में, आप लोग बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। ठीक है, उसने मुझे नहीं बताया। यहाँ के लोग जानते हैं कि वो मेरी माँ है और मैं उसकी बेटी हूँ। तो इस गली में उसको आने की क्या ज़रूरत था शादी के दिन पूजा करने के लिए? ठीक है, मंदिर पे आई, मंदिर बंद था, उसको उसी रास्ते से वापस चले जाना चाहिए था जहाँ से जिधर से आई थी। मेरी गली में आने का क्या ज़रूरत था? मेरे लिए मुसीबत तो पैदा करके चली गई, वो इतना मुसीबत पैदा करके चली गई कि मुझे लोग बाग पता नहीं क्या ही बोलते हैं। मैं क्या जवाब दूँ? मेरे पास तो कुछ जवाब है ही नहीं उन लोगों का सवाल का। तो मैं सीधा कह देती हूँ कि उन्हीं लोगों से पूछ लो कि उन लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। अब ये बताइए फ्रेंड कि उसने मुझे नहीं बुलाया और मेरी गली से होके गुजरी है, तो मुझे नीचा ही तो दिखा रही है ना। कहते हैं ना कि एक औलाद अपने माँ बाप को नीचा दिखाता है, एक औलाद अपने माँ बाप को परेशान करता है, लेकिन यहाँ तो माँ बाप ही औलाद को परेशान कर रही है। कभी ज़िंदगी में मुझे कहता है ना, एक तो सारे रिश्ते नाते सब कुछ अब हो गया है ख़त्म। मरते दम तक न वो मेरा नाम लेगी न मैं उसका नाम लूँगी। अब तो कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ, सबका शौक अरमान होता है ना। मेरे पति का भी शौक अरमान बहुत था और मुझे मेरा भी था। सब कुछ मेरा तो टूटा सो टूटा। वो मर्द है, वो नहीं बोलते। मैं अपने वीडियो के ज़रिए अपना बोल के मन हल्का कर लेती हूँ, कहीं कोने में खड़ी होकर रो के हल्का कर लेती हूँ, लेकिन वो मर्द है, मर्द ऐसा नहीं करता है। उसको भी तो मन में दुख हो रहा होगा कि हाँ, उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। भगवान के दुआ से ना, जैसे भी है, ड्रिंक करते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना, मेरे साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन ना एक बात पे मुझे अपने पति पे गर्व है कि कभी भी मेरे पति ने मुझे ताना नहीं मारा कि तेरे माँ बाप ने ऐसे हैं, तुझे छोड़ दिया, चाहे कुछ भी। इतने सालों से बोलचाल उन लोगों ने बंद कर रखा है, कभी मुझे ताना नहीं मारा मेरे पति ने कि हाँ तुझे क्यों छोड़ दिया, तेरे ये लक्षण है, वो लक्षण है। बहुत से पति बोलते होंगे, है ना, ऐसे हालत में, लेकिन मेरे पति ने कभी कुछ नहीं बोला। खुद नहीं मेरे साथ रिश्ता रखी है, लेकिन हाँ, जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे चाचा चाची हैं, जो भी हैं, सबको पता है क्या बोलती है कि बोल रखी है कि उससे अगर कोई रिश्ता रखेगा तो उससे उन लोगों से मेरा रिश्ता नहीं होगा, मैं उन लोगों से रिश्ता तोड़ दूंगी। तो घर के लोग जो थे, मेरे चाचा चाची, मेरी दादी, मेरी बहन, सब मेरे से रिश्ता तोड़ चुकी है। उसके कहने पे, उसके धमकी से डर के, उसके धमकी से डर गई और डर के रिश्ता तोड़ दी।
कोई बात नहीं, सब अपना अपना रिश्ता बचाना चाहता है। मैं भी अपना रिश्ता बचाना चाहती थी और टूट गया, हाथ से छूट गया तो क्या करूं। और आप एक बात जानते हो, ज़िंदगी में कभी ये रिश्ता अब नहीं जुड़ सकता है। जब कोई चीज़ टूट जाता है, चाहे कांच का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे कपड़ा ही हो, अगर फट जाता है तो कितना भी फेविक्विक से आप जोड़ दीजिएगा तो उसमें दरारें तो रह ही जाता है। तो वही रिश्तों में भी होता है। अगर एक बार रिश्ता टूट जाए तो लाख हज़ार बार जुड़ जाए, लेकिन उसमें ना दरार हमेशा के लिए छोड़ जाता है। कभी वो दरार नहीं भर पाएगा। अगर कभी रिश्ता जुड़ भी गया ना तो बार बार मुझे याद आएगा कि हाँ, इन लोगों ने मुझे एकलौते भाई की शादी में मुझे छोड़ दिया था। मुझे बार बार याद आएगा इन लोगों का धोखा, इन लोगों की जो मेरे ऊपर हंसी उड़वा रही है सारे रिश्तेदार से, है ना। अब खुद भी उड़ा रही है, मेरे ऊपर हंस रही है। ये क्यों नहीं सोचती है वो माँ होकर के ऐसा घटिया काम कर रही है? ये क्यों नहीं सोचती है कि मेरा भी समय आएगा एक दिन। जिस जगह पे आज मैं हूँ ना, उस जगह पे कभी वो भी थी, है ना। और आज अपना समय भूल गई। भगवान ना हो कि मेरे जैसा समय किसी को हो, लेकिन आज वो अपना समय भूल गई है। क्या क्या नहीं कर चुकी है अपनी ज़िंदगी में, क्या क्या संघर्ष नहीं करी हाँ हमारे सबको पालने के लिए। आज वही सब मैं करना चाहती हूँ तो उसको दुख हो रहा है, हम लोगों से नफरत कर रही है। कोई बात नहीं, हम लोगों का भी समय आएगा और हम लोग भी खड़े होंगे अपने पैरों पे फिर से। आज वो